सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर ये 3 किलो 4 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो सब आदमी यहाँ पे मार्केट करने के लिए आता है। जैसे कि सब्जी लाना हो, राशन की दुकान हो, मीट मछली का जो भी काम है वो सब लेने यहाँ पे आता है। लेकिन जल जमाव के कारण ना यहाँ पे परेशानी देखते हुए इंसान नहीं आता, यहाँ पर नहीं आ पाता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो दुकानदार जो है ये भी बहुत परेशान है। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं आप पानी कितना है यहाँ पे। इसके वजह से आदमी नहीं आ पाता है। तो इसका क्या मतलब है? सरकार तो चुपचाप से अपना सो रहा है। सरकार को कौन मतलब है? यहाँ तो पब्लिक को मतलब है ना, क्योंकि पब्लिक को आना है और पब्लिक को जाना है यहाँ से। सरकार आप लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, क्या उसका दायित्व नहीं है? जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं ना, तो सब वोट के समय में सब सही रहता है। जब वोट जो हो जाता है ना, जब उसके पास कुर्सी हो जाता है ना, तो पहचानने से भी इनकार कर देता है। क्या मांग कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से? जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं इस जल जमाव को लेकर? सबसे पहले ये जल जमाव का जो है ना, सबसे पहले ये रोड का विकास कीजिए। जब ये रोड का विकास होगा, ये नाला बनेगा, तब ना जल जमाव जो जल जाएगा वो नाला से। जब नाला बनेबे नहीं कीजिएगा आप लोग, खाली बस ढलाई कर दीजिए और बस रोड हम तैयार कर दिए। सरकार को सो आ गया कि हम 25 लाख रुपया खर्चा कर दिए। यहाँ साला 5 लाख रुपया खर्चा नहीं होता, 25 लाख सुना के पैसा ले लिया जाता। तो इसका क्या मतलब है? ये चोरी कौन करता है? पब्लिक करता है कि सरकार करता है? कि सरकार का जो भी कर्मचारी है सो करता है? चोरी कौन करता है? पब्लिक। उनका जो कर्मचारी है वो चोरी करता है। मोहम्मद नजीर अंसारी। घर का आपका? ढंगा पूरब टोला। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के कलवाही चौक पे। आप देख सकते हैं कलवाही चौक पर हमारे पीछे जो जल जमाव की समस्या है, और ये कलवाही चौक से एक रास्ता गया है मलमल की तरफ, और ये बीच रास्ते पर आप देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव की समस्या हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, शुरुआत है। अभी हल्का सा बारिश में इस स्थिति है। बगल बगल में दुकान है, आप देख सकते हैं। जी, आप लोगों को क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये है कि जब ये रोड बन रही थी, हम लोगों ने ठेकेदार से कहा कि ये गड्ढा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब रोड बन जाएगा तब आप शिकायत कीजिएगा। वो अपना रोड बना के चले गए। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई, और नाला का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोगों का दुकानदार है, हम लोगों का लाखों लाख का माल जो है बर्बाद हो गया पानी की वजह से। और चलने में आम पब्लिक को इतनी तकलीफ़ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। सारा मामला जो है गड़बड़ है। सारे लोगों को, यहाँ के जो जिला परिषद है, हमने उनको बुलाया 3-4 दिन। वो अपने फंड से कुछ पहले काम कराए। क्या नाम है जिला परिषद का? जिला परिषद का तो महिला है, महिला का नाम नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड है धर्मेंद्र यादव। उनको हमने बुलाया। अब बुला करके दिखलाए, यहाँ से नाला आगे बंद है पूरा का पूरा, कहीं से नाला खुला हुआ नहीं है, जिसके वजह से ये काम सही नहीं हो पड़ा। आज भी मैं बुलाया था, वो NHI से बात की है मेरे सामने, और वो 2 दिन का समय लिए हैं कि पानी हम निकाल देंगे। लेकिन अभी जो दुश्वारी हो रही है, ये फर्स्ट पानी है। लाखों लाख का हम लोग का कपड़े का दुकान है, जूते चप्पल का दुकान है, पूरा पानी घुस के पूरा बर्बादी हो रहा है। यही समस्या है। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। आपने अभी बताया कि कुछ समय पहले जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था रोड का, उस समय आपने बताया था, तो उन्होंने क्या बताया था कि बाद में कंप्लेंट? हाँ, नहीं, कहीं के ये ढलाई है जहाँ तक, उसके बाद ये गड्ढा छोड़ दिया था। तो जब हम कंप्लेन किए तो उन्होंने कहा कि आप रोड को बनने दीजिए, तब कंप्लेन कीजिएगा। और रोड जो है, हम बाहर चले गए थे तो उस दिन कितने समय पहले की बात है? ये लगभग कितना हुआ, 2 महीना, 2 से ढाई महीना। 2 महीना पहले रोड का काम हुआ है। हाँ, रोड का काम हुआ है। जल जमाव है, कहीं से कोई नाले का प्रावधान नहीं है, आगे पूरा नाला बंद है। बस यही समस्या हम लोगों का। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो हम तो ये समझते हैं कि रोड जो बनवाते हैं NHI, वो नाले का पहले प्रावधान नहीं निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों का दुकानदार भाइयों का भी है, तो अपना भर लेते हैं आगे में। और उसके बाद नाला का जब कटिंगे नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिम्मेदार तो हम रोड वाले को मानते हैं। आपका नाम? मुख्तार अहमद। घर का हुआ? कलवाही। नाला है, आगे जाके जो है ना मिला दिया जाए तो पानी निकल जाएगा, इस तरह का दिक्कत नहीं होगा। और नाला की तरफ पानी चला पानी, नाला का सफाई भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाला जाम है। बस यही है। और ये बोल रहे हैं कि नाले की सफाई होना जरूरत है, नाला जो है जाम है। नाला कहाँ पर है? नाला आगे जा करके। समस्या के लिए हम लोग मर्दराज आदमी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। साइड से जो है तो नाला चीरे, नाला बनावे, नहीं इससे आगे 2 कदम आगे चल के। देख सकते हैं इस समय हम बीच कलवाही चौक पे हैं, और ये स्थिति है कलवाही चौक पे। हल्की सी बारिश यहाँ पे शुरू हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं जल जमाव का संकट शुरू हो गया है। बगल अगल में आप दिखा सकते हैं ये दुकान सब है, और यहाँ भी इस साइड भी दुकान, दोनों तरफ दुकान है। और ये चचा बता रहे हैं कि यहाँ पे नाले को लेकर के चला रहा और जाने में कई आदमी गिर गया, कई वो बाइक वाला गिर गया। यहाँ पर बाइक वाला हाँ, गिर गया। कितना का चोट मोच आ गया।
रास्ते पर जो है सब जो अगल बगल वाला जितना है सब अपने आप को जो अपने सुरक्षा के लिए भर लिया। पब्लिक को जो है तकलीफ जाने आने में, अगर इसको चीर दिया जाए, नाला बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे नाला है, मेन नाला आगे से है पहले से। मजरही वार्ड नंबर 8 की तरफ ये पानी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोहल्ले में भी दिक्कत हो रही है। और कलवाही चौक पे यहाँ पर आज अगल बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ दुकान है, दुकानदार को भी है सर, मस्जिद भी है, नमाजी सबको परेशानी है। यार इस मोहल्ले के अंदर बताया जा रहा है कि मस्जिद भी है, तो जो लोग जा रहे हैं मस्जिद में उनको भी दिक्कतें हो रही है। चाहेंगे इस जल जमाव की समस्या को लेकर के? जल जमाव के लिए नाला होना चाहिए। नाला होगा तो हम लोग का मामला हल हो जाएगा। हम लोग मस्जिद जाने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है ना, इस कारण हम लोग मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं। आपका भी घर यहीं है? हाँ, हरपुर मजरही जी। क्या नाम है आपका? हफीजुल जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कलवाही चौक के पास ये दुकानदार है जिनसे हम बात करेंगे। ये दुकान के अंदर ये जल जमाव की समस्या को लेकर के, ये पानी हल्की सी बारिश का पानी हुआ है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं दुकान के अंदर पानी चला गया है। और जिस वजह से यहाँ दुकानदार हमारे साथ है, क्या दिक्कतें हुई आपको? दिक्कत ये है कि हम देखिए 5 लाख रुपया लोन लेकर के दुकान खोले हुए थे, पूरा सामान जो है पानी में जो है दह गया, जहाँ नाला नहीं बनने की वजह से जो है, और रोड ऊंचा हो गया, दुकान नीचा हो गया, सारा पानी जो है अंदर में गया, सारा माल हमारा 5 लाख का जो है डैमेज हो गया जो है। पहले सरकार को जो है यहाँ नाला बनाने चाहिए थी। सबको परेशानी हो रहा है, खासकर हम तो सबसे आगे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हमको जो दुख हुआ जो है, पूरा माल हमारा डैमेज होगा। हम क्या करें जो है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग करके सरकार जो यहाँ नाला बना दे, सबको सुविधा हो जाए और जिससे सबकी भलाई हो। निजाम अख्तर जो है कलवाही चौक के दुकानदार हैं, चप्पल जूता के जो है। ये कलवाही चौक से आप लोग गुजरते हैं, क्या दिक्कतें हो रही है जल जमाव को लेकर के? ये जो कलवाही के शुरुआत में ही गड्ढा हो गया है और पानी लग गया है तो बहुत दिक्कत होती है। यही पानी 10 दिन चलेगा तो लोग इसमें गिरने लगेंगे। और कहीं भी ऐसा रोड अच्छा बन गया है, लेकिन नाला की कमी के चलते ऐसा हो रहा है ना। इसीलिए चौक चौराहा पर नाला तो होना ही चाहिए। और इसमें बाद में लोग जो पहले गिरते थे फिर इस गड्ढा में गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए इस पर ध्यान देना चाहिए इस विभाग वाले को, है ना। ये किनका लापरवाही है? इसमें लापरवाही है प्रशासन की, उसको ध्यान देना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। और जिस विभाग के तहत यह रोड है उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। क्या मांग कर रहे हैं चैनल के माध्यम से? तो इसको आप लोग दिखावें जिससे प्रशासन की जल्दी इस पर ध्यान जा सके। तो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को इस पर ध्यान आकर्षण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ से चलते हैं, जल जमाव की समस्याओं को लेकर दुर्घटना हो सकती है। इसमें नाला की व्यवस्था होनी चाहिए, जो दुकानदार को भी दिक्कत नहीं हो, सामने पानी नहीं रहना चाहिए, पानी निकल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश। कहाँ जा रहे थे अभी? मधुबनी। दुकान के अंदर पानी जा रहा है और ये समस्या को लेकर के यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ कंप्लेन बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधि पे किया है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस वक्त जो है उदासीन देख रहे हैं। कहीं उनका जो है इस पर ध्यान नहीं आ रहा है। तो अपने चैनल के माध्यम से चाह रहे हैं कि उनका ध्यान आकर्षण हो और इस पर जल्द से जल्द जो जल जमाव की समस्या है लोगों को इससे निजात दिलाएं। आप देख सकते हैं कलवाही चौक पे जाम की भी समस्या दिख रही है। यहाँ पे जाम लग गया है इस वजह से कि जल जमाव की समस्या है। और कहीं ना कहीं ये जो समस्या आ रहा है, जी क्या बोलना चाहेंगे? क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग? दिक्कत यही हो रहा है, वहाँ पानी लग गया, इसको ऊंच कीजिए, यहाँ से वहाँ तक ऊंच कीजिए, बस बराबर हो जाएगा। दोनों साइड तो भरा गया, इसी द्वारा यहाँ पानी लग गया। कहाँ घर है आपका? कलवाही। तो आपका नाम क्या है? हीरा राम। ये हम अभी दिखा रहे हैं, ये कलवाही चौक है और कलवाही चौक का ये मुख्य मार्ग है। एक तरफ कलवाही चौक से ये रास्ता जा रही है, मलमल होते हुए बासोपट्टी नेपाल की तरफ निकल गई है। और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं ये कलवाही चौक है। मेन चौराहे पे आप देख सकते हैं जल जमाव की समस्या, इसको लेकर के हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या सब दिक्कतें हो रही है यहाँ? सर दिक्कत यही होती है, जितने पब्लिक है आने जाने वाले सबको परेशानी है। पहला नंबर जितने हैं कोई बाहर से भी आते हैं तो रोड पे देखते हैं पानी लगा, वापस घूम के चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। दूसरी नंबर यहाँ नाले की दिक्कत है, नाला है नहीं। रोड के साइड में रोड तो बना दिया, रोड जो बनाने के बाद नाला तो बनाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना, पहले वो नाले के समस्या नहीं निकाला, उसके बाद क्या हुआ, रोड बनाकर छोड़ दिया। नाले की समस्या पहले क्लियर करना चाहिए, नाले की समस्या क्लियर हुआ नहीं। इसके कारण ये है, आप आइए आपको दिखाते हैं। दुकान में पानी है, जैसे बस आती है, ट्रक आता है, उसके बाद जो है इसका लहर मारता सीधे दुकान में पानी घुसती है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो रोड विभाग नाले विभाग का है उसको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्दी ये काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है बारिश का और जैसे जैसे बारिश होगी
यहाँ और भी परेशानी बढ़ेगी। बारिश अभी शुरू हुआ है और शुरुआती दौर में यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनके घर में पानी का जो है आप देख सकते हैं समस्या इस तरह से इतना तेज बहाव हो रहा है, सीधा दुकान में जा रहा है और इन लोगों को, स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। ये जो लोग भी जा रहे हैं आ रहे हैं उन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। जी क्या कह रहे हैं, क्या सब दिक्कतें हो रही है? गाड़ी जाने आने में दिक्कत हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा रोड को ऊंचा करवा दिया जाए, पानी का निकासित कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। घर का आपका? घर कलवाही हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को भी समस्या हो रहा है और दुकानदार को भी समस्या हो रहा है। जितने भी लोग हैं सभी को ये जल जमाव को लेकर के इस वक्त आप देख सकते हैं जो समस्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सभी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जल जमाव की समस्या से उनको छुटकारा मिले। क्या कहना चाहेंगे? आपका भी दुकान है? बस इसका जो है ना कुछ पानी निकलने का, निकासी का कुछ रास्ता लगाया जाए, या नहीं तो फिर से कस्टमरों को या फिर पब्लिक आने जाने वाले को, गाड़ी वाले को दिक्कत होता है। आप रोड मिलाइए ना, इधर का कैसा है उधर का कैसा, तो इंजीनियर का गलती है। यानी दोनों साइड जो रोड बना है वो एक समान नहीं, एक समान बनाना चाहिए ना। यहाँ पर रोड दोनों साइड आप देख सकते हैं। इस समय में जो हमारे साथ, नाम क्या चाची आपका? सुमित्रा देवी। तो यहाँ पर आपका घर कहाँ है? उधर है ढंगा है। ढंगा भी यही कहना है कि जब रोड बना है तो दोनों रोड एक समान नहीं बना है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं ढलान जो है जिस तरह से बनाया गया है, ये कौन इंजीनियर बनाया है उसका माइंड का दाग देना चाहिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से बार बार वो गुहार लगा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस पर त्वरित एक्शन हो, कार्यवाही हो, जिससे जल निकासी की यहाँ पर जो है तुरंत कार्रवाई हो, जल जमाव की जो समस्या जिससे लोग परेशान है वो दूर किया जाए और कहीं ना कहीं नाले का निर्माण हो, क्योंकि नाला नहीं है इस वजह से और भी यहाँ पे मुश्किलें हो रही है। नाला कीजिए और रोड जो थोड़ा गहीरो रहता तो कोई चलता, लेकिन नाला से पानी निकासी हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो नाला है ना। रोड का लेवल जो है यहाँ से ले करके वहाँ तक होना चाहिए, पसी खाना तक, ताकि वहाँ पानी जो है नदी में जाए वहाँ से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों साइड जो रोड है वो एक जैसा नहीं है। हाँ, रोड एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है, गड्ढा की वजह से पानी यहाँ लग रहा है। वहाँ लेवल जो है ना, हाईवे का लेवल वहाँ ले करके यहाँ से वहाँ तक बनना। कितना समय पहले ये रोड बना था आपके? ये रोड जो अभी बना है कवर जो है मान लिया जो है 6-7 महीना पहले बना है ये रोड। 6-7 महीना पहले जब ये रोड बना था उस समय में उसको ध्यान देना चाहिए था इंजीनियर को। ये उसको ध्यान देना चाहिए, वो लेवल लेकर के बनाना चाहिए। स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि जिस समय में ये रोड बना है, रोड में ये पूरा इंजीनियरिंग की गलती बताई जा रही है कि इंजीनियर ने यहाँ पे गलत तरह से रोड बनाया है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और यहाँ आक्रोशित लोग बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे नाले का निर्माण हो या रोड को एक पैरेलल किया जाए जिससे जल जमाव की समस्या से निपटारा हो। लगातार हम आपको इस तरह के अपडेट्स देते हैं, लोगों की समस्या, लोगों की परेशानी को लेकर के आपको वीडियोस दिखाते रहते हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यहाँ के जो कलवाही चौक के लोग जिनको परेशानी हो रही है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्या है